जय हिंद दोस्तों। अगर आपकी ज़मीन हाईवे के पास है, एनएच के पास है, नेशनल हाईवे के पास है, तो अब आप मकान, दुकान या फिर कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स या फिर कुछ भी बनाने के लिए आपको अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट का नया निर्देश है कि आपकी ज़मीन अगर हाईवे के पास है तो कम से कम 75 मीटर छोड़कर ही आपको कुछ बनाना पड़ेगा। चाहे कोई कमर्शियल कम्प्लेक्स बना रहा है, दुकान बना रहा है, मकान बना रहा है, ढाबा बना रहा है, कुछ भी बना रहे हैं आप, तो आपको 75 मीटर कम से कम छोड़ना पड़ेगा। ये जब से हाईकोर्ट का आदेश आया है तब से लोगों में कुछ भ्रांतियां फैल गई हुई है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर 75 मीटर छोड़ दिया जाए अगर हाईवे से, तो फिर जमीन कहाँ बचेगी। और किसी व्यक्ति की जमीन ही अगर 60 मीटर 70 मीटर हाईवे से लग के है तो उसकी तो जमीन ही खत्म हो जाएगी, मतलब कि वो कुछ नहीं बना सकता है, सिर्फ खेती कर सकता है। तो इस हिसाब से तो जमीन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आपके जमीन अगर नेशनल हाईवे से सट के है तो आपको 75 मीटर कहाँ से नापना है, ये चीज हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में, अपने आदेश में क्लियर कहा है, जिसको कम लोग समझ पाया है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि हाईवे के अगर आसपास जमीन है, आपको बगल में जमीन है, तो 75 मीटर सेंटर लाइन से नापी होगा। ये नहीं कि जहां पे रोड खत्म हो रहा है वहां से 75 मीटर आपको छोड़ना है। इस चीज को आप समझ लीजिए, सेंटर लाइन से 75 मीटर, वहां से आपको देखना है अगर 60 मीटर का रोड है तो आपको 25 मीटर छोड़ देना है, अगर 70 मीटर का रोड है तो आपको 15 मीटर छोड़ देना है। उसके बाद आप मकान बनाइए, कम्प्लेक्स बनाइए, कोई निर्माण करिए, ढाबा खोलिए, कोई गैराज खोलिए, कोई मतलब नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस चीज को पूरा क्लियर किया था, ये अभी पूरे देश के लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। क्योंकि एक मामला गया था राजस्थान हाई कोर्ट में जिसमें अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन के तरफ से, नगर निगम के तरफ से गया हुआ था और प्रशासन ने अतिक्रमण को हटा दिया, जिस पर याचिका डाली गई राजस्थान हाई कोर्ट में, जिस पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया गया कि हाईवे के सेंटर लाइन से 75 मीटर छोड़ के ही आपको मकान, दुकान या किसी प्रकार का कोई भी निर्माण करना है। और अभी तक जिसने निर्माण कर लिया है, और उन्होंने मापी नहीं किया था, तो 75 मीटर के अंदर के अगर दायरे में है तो उसको कभी भी प्रशासन तोड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का किसी से परमिशन की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट अपने सुविधा अनुसार उसको तोड़ सकता है, नगर निगम अपने सुविधा अनुसार तोड़ सकता है, या फिर जिस अधिकार क्षेत्र में वो प्रॉपर्टी आता है वो उस मकान को, उस दुकान को, उस कम्प्लेक्स को या फिर जो भी निर्माण है उसको कभी भी एक्रोचमेंट मान के उसको तोड़ सकता है। हालांकि यह अधिकार है NHAI का। NHAI कोई भी अगर कार्य करता है, उनको जरूरत लगता है, आवश्यकता लगता है और इस तरह का निर्माण पाया जाता है कि 75 मीटर के अंदर में सेंटर लाइन से, तो वो कभी भी उस पर बुलडोजर चला सकता है, कभी भी तोड़ सकता है। इसीलिए आपका नेशनल हाईवे से सट के कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, तो आप अब से जो निर्माण करेंगे तो इस चीज का ख्याल रखेंगे ताकि आपके मकान पर किसी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई ना हो। और आपको बता दे रहा हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ फिलहाल राजस्थान के लिए है। हाँ, इसको ग्राउंड मान के अन्य स्टेट लागू कर सकता है। देखिए, हाईकोर्ट का कोई भी आदेश होता है, इसको पूरे देश में इसलिए लागू होने की संभावना रहती है कि उसको ग्राउंड बना के, जैसे किसी केस को ग्राउंड बना के उसके दलील पे कोई दूसरा केस लोग जीत लेते हैं, उनको इस ग्राउंड पे बेल दे दिया गया तो हमें क्यों नहीं, उनको इस ग्राउंड पे सजा नहीं हुई तो मुझे क्यों हो रही है। तो इसी प्रकार से इसको ग्राउंड बना के यह हो सकता है कि पूरे देश में इस चीज पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये NHAI का मामला है और NHAI मतलब नेशनल हाईवे से संबंधित मामला है और नेशनल हाईवे पूरे देश में फैला हुआ है। तो आप देश के किसी भी कोने के रहने वाले हैं तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि अगले स्टेट में भी इस तरह का कुछ निर्देश लागू हो जाए। फिलहाल यह राजस्थान के लिए है। और दूसरी बात यह है कि NH के लिए है, नेशनल हाईवे के लिए है। ये स्टेट हाईवे हो गया या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का सड़क है, किसी गांव का सड़क है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका नियम अलग है। यह सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए।